का प्रवचन ब्रह्म ज्ञान और प्रेम भाव। आगे अगर ठीक से समझ सके तो मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए, अपना बनाने के लिए सदा तैयार। मैं तुझसे कुछ मांगता नहीं, मैं तो देना चाहता हूँ। मेरे भीतर क्या है, केवल तेरा प्यार। जिस दिन तू मेरे प्यार को स्वीकार कर लेगा, दुनिया देखती रह जाएगी और मैं तेरा ही हो जाऊंगा। यही तो है ब्रह्म ज्ञान, यही तो है भावपूर्ण बातें। मनुष्य समझता नहीं कि जिसने तुझे तन दिया, मन दिया, खेलने के लिए धन दिया, तूने उसी को ठुकराया। इस ठुकराने से बढ़कर दुनिया का कोई अपराध नहीं। देने वाले की तारीफ हम क्या करें, वह तो दाता है, वह तो देगा ही। जैसा कहा जाता है, कुपुत्रो जायेत कवचिति तपि कुमाता न भवति। अर्थात कुपुत्र पैदा हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। इसी तरह से दाता है वह तो देता ही रहेगा। हम चाहे माने या न माने कि भाई देने वाला तू है। क्यों ज्ञान की बातें करता है? इंसान के पास ज्ञान क्या, उसके पास तो एक छोटा सा दिल है। एक दिन वह पैर पकड़ करके कहे मुझे, और कहीं ठोर नहीं, मेरा शांति स्थान, मेरा प्यार का स्थान तेरे चरणों में है। ये तेरे दोनों चरण हैं, यही मेरे लिए स्वर्ग लोक, आनंद लोक, मोक्ष धाम, जो कुछ कहा जाए। ये भक्त की पुकार, प्यार की आराधना, ये प्यार का ध्यान, ये प्यार का जप जब तक मनुष्य के भीतर नहीं आता, तब तक वह क्या भक्ति करेगा, क्या वह ज्ञान को जान पाएगा? ज्ञान का तो अभिमान होता है, और भक्ति में तो अभिमान के लिए स्थान है ही नहीं। जो भक्त होता है वह यदि अभिमानी हुआ तो फिर वह भक्त कैसा? शांति के लिए, प्रेम की प्राप्ति के लिए, प्रेम को जगाने के लिए, प्रेम में होने के लिए उसे अपना एक आराध्य देव, एक पूजा का देव, एक आनंद का स्वरूप चाहिए। पत्थर नहीं देखता, वह पत्थर के प्यार को देखता है, वह भगवान की महिमा को जानता है। एक बार यदि उसकी दृष्टि व्यक्ति पर पड़ जाए तो मनुष्य का जन्म कुछ का कुछ हो जाए। हम रोते हैं इसलिए अभी तक हमें उसकी पूर्ण प्राप्ति नहीं हुई, और हम हंसते हैं दुनिया पर इसलिए कि ये दुनिया कैसी है कि अपने प्रभु को ही नहीं पहचानती। दुनिया हम पर हंसती है इसलिए कि हम दुनिया पर हंसते हैं, क्योंकि दुनिया के सम्मुख वह दुनिया है जिसमें क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष है, और भक्ति के सम्मुख वह दुनिया है जहाँ प्यार है, भक्ति है, प्रभु है, प्रभु की शरणागति है। ब्रह्म ज्ञान की बातें शायद हम कहते, लेकिन भीतर वाला कहता है ये ज्ञान की बातें हैं, ये शुष्क बातें हैं, इनमें प्यार नहीं है। तुझे तो उस रास्ते चलना है जहाँ प्रभु ने तेरे लिए घास बिछा रखी है। कठोर भूमि पर तुझे नहीं चलना, तुझे तो उस घास वाली नरम नरम भूमि पर चलना है। तुझे पता न चले कि तू कहाँ पहुँच गया, क्योंकि प्यार दीवाना होता है। दीवाने को यह पता नहीं लगता कि यही तो प्रभु का स्थान है जहाँ मुझे जाना है। कहते हैं सुदामा चलते चलते थक गया,
गोमती के किनारे बैठ गया। वृद्ध शरीर, उसने कुछ नहीं किया, सोया और ये विचार करने लगा कि मैं द्वारिका तक कैसे पहुंचूंगा। ये शरीर मुझे कहाँ तक ले जाएगा। प्रभात होती है, आंखें खुलती है, सब कुछ बदला हुआ देखता है और पूछता है, ये कौन सा स्थान है। लोग कहते हैं द्वारिका। आश्चर्य में पड़ जाता है वह सुदामा जो गोमती के किनारे सोया हुआ है। आँख खुलते ही वह द्वारिका में पहुंच गया। ये उसका शरीर पहुंच गया कि उसका मन पहुंच गया कि मन के साथ शरीर पहुंच गया। बात यह है कि योगेश्वर की यदि एक योग माया की हम बात कहें तो समझो हमने कुछ नहीं कहा। भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। देखा ब्राह्मण है, बूढ़ा है, साथी है, कब तक चलेगा। अपनी योग माया से रात्रि में सोया कहाँ और प्रभात में जागता कहाँ है। यही तो योगेश्वर की माया है।